क्या आप वाकई फकीर के रास्ते पे हैं या आपको अभी अपनी असल हकीकत का इल्म ही नहीं? अगर आज आपसे आपकी असल पहचान छीन ली जाए तो आपके पास क्या बाकी बचेगा? अगर मैं आपको बताऊं कि फकर गुर्बत नहीं बल्कि एक ऐसा मुकाम है जहां बादशाह भी पहुंचने की तमन्ना करते हैं, तो क्या आप इस फकर को पहचानना चाहेंगे? आज अगर आप फकर की सही तारीफ समझ गए तो आपकी जिंदगी, आपकी इबादत और आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। फकर को हमने हमेशा खाली जेब से जोड़ा, हालांकि कुरान करीम हमें एक और हकीकत बताता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही बेनियाज काबिल हम्द है। यहाँ एक बुनियादी असूल कायम हो गया। इंसान की असल पहचान मोहताजी है और अल्लाह की असल सिफ्त बेनियाजी है। यही फकर की जड़ है। अरबी जुबान में फकर का मतलब सिर्फ गुर्बत नहीं, इसका असल मफहूम है झुक जाना, हाजतमंद होना, अपनी कमी को पहचान लेना। गोया फकीर वो नहीं जिसके पास माल ना हो, बल्कि वो है जिसे अपनी मोहताजी का शऊर हो। फकर ये नहीं कि इंसान असबाब छोड़ दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की, निकाह भी किया, मुआशरे में किरदार भी निभाया, लेकिन दिल को किसी चीज का गुलाम नहीं बनाया। तो यही फकर का पहला दर्जा है कि इंसान अपनी हकीकत पहचान ले कि वो मुस्तकिल नहीं, मोहताज है। जब बंदा ये समझ लेता है कि मेरी ताकत आर्जी है, मेरा इल्म महदूद है, मेरी मंसूबा बंदी कमजोर है, तो उसका गुरूर टूटना शुरू होता है। और जब गुरूर टूटता है तब फकर का दरवाजा खुलता है। फकर कमजोरी नहीं, फकर खुद शनासी है। फकर मांगने का नाम नहीं, फकर हकीकत को मान लेने का नाम है। और याद रखें, जब तक इंसान खुद को खुद मुख्तार समझता रहेगा, वो फकर की दहलीज तक भी नहीं पहुंच सकता। इंसान को अल्लाह से सबसे ज्यादा कौन दूर करता है, दुनिया या उसका अपना नफ्स? आपने दुनिया को छोड़ने वालों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपने नफ्स को छोड़ने की कोशिश की है? अगर आज आपने नफ्स की चाल पहचान ली तो फकर का रास्ता खुद ब खुद आपके लिए खुलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमने जाना कि फकर अपनी एहतियाज यानी मोहताजी को पहचानने का नाम है, लेकिन यहाँ एक दीवार खड़ी है और वो दीवार है नफ्स। नफ्स का पहला दावा क्या है? मैं क्या है? मैंने किया, मेरी राय दुरुस्त, मेरी इबादत ज्यादा, मेरा इल्म बेहतर। यही मैं फकर के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। कुरान करीम नफ्स के मुख्तलिफ दर्जे बयान करता है। नफ्से अम्मारा जो बुराई की तरफ माइल करता है, नफ्से लव्वामा जो मुलामत करता है, नफ्से मुतमइन्ना जो सुकून पा लेता है। लेकिन फकर का सफर नफ्से अम्मारा से शुरू होकर मुतमइन्ना तक पहुंचता है। नफ्स की सबसे खतरनाक शक्ल तकब्बुर है। तकब्बुर सिर्फ ये नहीं कि कोई खुद को बड़ा समझे, बल्कि ये भी तकब्बुर है कि इंसान अपनी राय को हक से ऊपर रखे। याद रखिए, इब्लीस का जुर्म सजदा ना करना नहीं था, बल्कि अपनी राय को हुक्म इलाही पर तरजीह देना था। फकर का पहला इम्तिहान यही है कि आप अपनी राय छोड़ सकते हैं, फकर का रास्ता खानकाह से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप तारीफ सुनकर खुश ना हों, तनकीद सुनकर टूट ना जाएं, कामयाबी को अपना कमाल ना समझें, नाकामी को अपनी तौहीन ना समझें, तो समझ लें नफ्स की गिरफ्त कमजोर हो रही है। फकर तब शुरू होता है जब इंसान ये मान लेता है कि मेरी ख्वाहिश आखिरी मेयार नहीं, मेरा फैसला आखिरी सच नहीं, मेरी अना आखिरी हकीकत नहीं। यहाँ मैं हिलना शुरू होता है। जब तक मैं जिंदा है, फकर सिर्फ एक लफ्ज है, और जब मैं टूटने लगता है तो फकर एक रास्ता बन जाता है। याद रखिए, दुनिया को छोड़ना आसान है, अपने नफ्स को छोड़ना मुश्किल है, और फकर का दरवाजा नफ्स के खात्मे से खुलता है। हमने जाना कि सबसे बड़ी रुकावट नफ्स है, और फकर का रास्ता इसी नफ्स पर गालिब आने से शुरू होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दिल की कैफियत की तरफ, जो फकर के असल दर्जे की बुनियाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी असल गिना माल की कसरत में नहीं,
بلکہ دل کی بے نیازی میں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ فقر صرف عمل یا حالت نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ دل جب دنیا اور اسباب کی غلامی سے آزاد ہو جائے تب حقیقی فقر شروع ہوتا ہے۔ دل کی آزادی کے 3 بنیادی عنصر ہیں۔ پہلا ہے دنیاوی رغبت کی کمی، چاہت، ہرس اور لگاؤ کم ہونا۔ دل دنیا کی چیزوں کا غلام نہ بنے۔ دوسرا عنصر ہے تعریف و تنقید میں توازن، لوگ تعریف کریں یا برائی، دل برابر رہے، کامیابی یا ناکامی دل کو نہ گھمائے۔ اور تیسرا عنصر ہے خوف و امید کا اعتدال، اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں توازن، دل کو کسی بھی غیر یقینی چیز کا غلام نہ بنانا۔ دل کا فقر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں مگر دنیا سے آزاد رہیں۔ ہم رشتوں، دولت اور مقام کے غلام نہ ہوں، ہر حالت میں رضا اور سکون کی کیفیت قائم ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقر حقیقت میں محسوس ہوتا ہے، نہ کہ محض لفظ یا حالت کے طور پر۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقر حقیقت میں محسوس ہوتا ہے، نہ کہ محض لفظ یا حالت کے طور پر۔ جب دل واقعی فقر کی حالت میں آ جاتا ہے، انسان کو اپنی طاقت یا علم پر غرور نہیں رہتا۔ دنیا کی ہر چیز عارضی نظر آتی ہے۔ انسان اپنی شناخت کو بھی اللہ کی رضا کے سامنے ترک کر دیتا ہے۔ دل کے فقر کے بغیر نفس پر قابو پانا اور فقر کی حقیقی منزل حاصل کرنا ممکن نہیں۔ فقر کی اصل طاقت دل کی کیفیت میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا میں رہ کر بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ محترم دوستو، ہم نے دل کی کیفیت کو فقر کا اصل میدان بتایا۔ اب ہم اسی کیفیت سے آگے بڑھ کر فقر کے آخری مراحل کی طرف جاتے ہیں، جہاں بندہ اپنی خودی اور اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے۔ فقر کا راستہ دل کی آزادی سے شروع ہوتا ہے، لیکن آخر کار وہ مقام آتا ہے جہاں انسان خود کو مکمل طور پر فنا کر دیتا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا ہے، اپنی رائے اور پسند کو عبودیت کے سامنے ختم کر دیتا ہے، اپنی انا، غرور اور فخر کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فقر محض حالت یا احساس نہیں رہتا بلکہ عمل اور سلوک بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہی فقر کا آخری درجہ ہے۔ بندہ اپنی مرضی کھو دیتا ہے لیکن حقیقی بقا پاتا ہے اور اللہ کے قرب میں دائمی سکون حاصل ہوتا ہے۔ فنا کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے خواہش کی موت۔ انسان اپنے شوق اور لگاؤ کو اللہ کی رضا پر قربان کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے انا کی موت۔ انسان کا ہر دعویٰ، ہر غرور فنا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے شناخت کا خاتمہ۔ بندہ اپنے آپ کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کی شناخت باقی رہتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں فقر صرف غربت یا عاجزی نہیں رہتا بلکہ عبودیت کی کامل صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں بندہ سمجھتا ہے کہ حقیقی طاقت اور سکون اللہ کے تابع ہونے میں ہے، نہ کہ دنیا یا اپنی خودی میں۔ فقر کا آخری درجہ یہ ہے، خودی کو فنا کرنا، اپنی مرضی چھوڑنا اور صرف اللہ کی رضا میں باقی رہنا۔ یہ مقام فنا فی اللہ ہے اور اسی سے انسان کو حقیقی ولایت اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ فقر کی انتہا پر بندہ اپنی خودی اور اپنی مرضی کھو دیتا ہے اور فنا کے مراحل سے گزرتا ہے۔ اب ہم اس سفر کا کلائمیکس دیکھیں گے، وہ مقام جہاں فقر اپنی مکمل حقیقت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ فقر کا آخری درجہ وہ ہے جہاں بندہ اپنی انا، غرور اور شناخت چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی طلب اور خواہشات ترک کر دیتا ہے، ہر چیز کو اللہ کے سامنے بے نیاز دیکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ خود کو کھو دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے قرب میں سب سے زیادہ زندہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میرے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کا کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں اور اس کے ہر عمل میں شامل ہو جاتا ہوں۔ یہی فقر کا آخری درجہ ہے، بندہ خود میں فنا، اللہ میں بقا۔
रज़ा और सुकून की कामिल कैफियत। फ़क्र की इंतहा के भी 3 आसार हैं। पहला, दुनिया की हर चीज़ बेअसर, कामयाबी या नाकामी, इज्जत या जिल्लत सब बराबर नज़र आती हैं। दूसरा, दिल की मुकम्मल आज़ादी, तारीफ और तनकीद बराबर महसूस होती है, खौफ और उम्मीद का तवाज़ुन बरकरार रहता है। और तीसरा है रूहानी सुकून और कुर्ब, बंदा अल्लाह की रज़ा में मुकम्मल मुतमईन, दुनिया के तमाम असबाब उसके लिए बस वसाइल रह जाते हैं। फ़क्र की इंतहा ये नहीं कि इंसान के पास कुछ ना हो, बल्कि ये है कि इंसान खुद भी बाकी ना रहे, सिर्फ अल्लाह बाकी रहे, बंदा और उसकी ख्वाहिशात फना हो जाएं, जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा में डूबा रहे। यही मुकाम फ़क्र का आखिरी दर्जा है, जिसे औलिया फना फिल्लाह कहते हैं। फ़क्र की हकीकत ये है, जब इंसान खुद को खो देता है तब वो सब कुछ पा लेता है। ये मुकाम सिर्फ नजरिया या लफ्ज नहीं, बल्कि अमल, कल्ब और रूह की हकीकत है। यही वो मुकाम है जहां इंसान दुनिया में रहकर भी आज़ाद और अल्लाह के कुर्ब में भी सबसे ज्यादा जिंदा होता है। अगर आपने आज के मौजू से सबक हासिल किया है तो अगली वीडियो आपके लिए और भी अहम होगी, जिसका उन्वान है विलायत आजमाइश क्यों लाती है, कुर्ब का बोझ क्या है। ये वीडियो आपको बताएगी कि विलायत में दाखिल होने वाला बंदा क्यों मुश्किलात और आजमाइशों से गुजरता है, और ये आजमाइशें हकीकत में कुर्बे इलाही के बोझ और तरबियत हैं। ये वीडियो आप दास्तान उर्दू पे कल शाम को देख सकेंगे। ये देखकर आप समझेंगे कि विलायत सिर्फ मुकाम या लक़ब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सफ़र है जो दिल, नफ्स और अमल सब पर असर करता है। और ख़त्म होने से पहले एंड स्क्रीन पे 2 वीडियो ज़रूर देखें। एक है नफ्स का रूहानी लिबास, विलायत की ख़तरनाक नकल। ये वीडियो दिखाएगी कि किस तरह नफ्स अपनी तकलीद और फरेब से बंदे को विलायत के रास्ते में उलझा देता है। देखें और पहचानें कि हकीकी विलायत में कौन सा लिबास असल है और कौन सा फरेब। ये वीडियो बताएगी कि आप साहिबे हाल और साहिबे मुकाम में फ़र्क सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, बल्कि दिल और मार्फत की कैफियत में है। देखें और जानें कि कौन सा मुकाम हकीकी कुर्ब की निशानी है।